इंदौर में हुई एक अहम बैठक में गांव तक पानी पहुंचाने के साथ उन परेशानियों पर भी बात हुई जिनका सामना लोगों को रोज करना पड़ रहा है। कलेक्टर कार्यालय में सांसद शंकर लालवानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान सूखते बोर, पानी की गुणवत्ता और पाइपलाइन की मरम्मत जैसे मुद्दे उठे। बैठक में सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि हर घर तक नल और शुद्ध पानी पहुंचने का काम लगातार चल रहा है, लेकिन गांव में आ रही दिक्कतों को दूर करना भी जरूरी है। बोरिंग सूखने से कई जगह पानी की सप्लाई प्रभावित होने पर चर्चा हुई। पाइपलाइन और बोरिंग की मरम्मत के लिए पंचायतों को तय राशि से काम कराने की सुविधा देने और जिला पंचायत स्तर पर एजेंसी तय करने की बात कही गई। आज दो विषय को लेकर बैठक थी। पहला विषय था जल जीवन मिशन को लेकर। हमने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया था कि हर घर नल हो और हर नल में शुद्ध जल हो, और पूरे देश में यह अभियान चल रहा है। कुछ समस्या आ रही थी। पिछले दिनों हमने जब दिशा कमेटी की मीटिंग ली थी तो उसमें जब हमने ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से बात की थी, उस समय ये विषय आ रहा था कि गर्मी के दिनों में पानी का जो सोर्स है, खास करके बोरिंग है, वहाँ पर वो पानी का सोर्स गर्मी में बोरिंग सूख जाने के कारण पानी नहीं आता, तो उस समय घरों में नल नहीं आता। दूसरा, शुद्ध जल की क्वालिटी को मेजर करने के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं है। और तीसरा, मेंटेनेंस का इशू था कि कहीं कहीं पाइप टूट जाते हैं या बोरिंग की मोटर खराब हो जाती है या ट्यूबवेल खराब हो जाता है। तो ये तीनों चारों विषय ऐसे थे कि जिसमें व्यवहारिक तकनीक की समस्या आ रही थी। उसको लेकर हमने शासन को भी लिखा था। शासन ने गाइडलाइन दी है कि अब पंचायत स्तर पर ही कुछ अमाउंट में जो उनको निर्धारित किया गया वो मेंटेनेंस कुछ कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने मैनुअल भी दिया है कि क्या क्या आप कर सकते हैं। कुछ जिला पंचायत को अधिकार दिए और वो टेंडर बुला के एजेंसी तय करके उसको रिपेयर भी कर सकते हैं, कुछ समस्या है तो ठीक भी कर सकते हैं। तो जो व्यवहारिक तकलीफ आ रही थी वो दूर है। वो आज प्रेजेंटेशन था। हमने ये कहा है कि नीचे तक सभी ग्राम पंचायतों में और खास करके ग्राम सचिवों को, पंचों को, सरपंच को, सभी जनप्रतिनिधियों को इस बारे की जानकारी दी जाए ताकि आने वाली गर्मी में इस प्रकार तकलीफ हो। दूसरा, गर्मी में हम देखते हैं कि ट्यूबवेल और बोरिंग सूख जाते हैं। उसको लेके ये बात आई कि हम और वाटर रिचार्जिंग को और बेहतर व्यवस्था करें, क्योंकि अमृत सरोवर हमारे 100 से ज़्यादा अमृत सरोवर बने हुए हैं। उसके कारण ग्राउंड वाटर का लेवल ग्रामीण में बढ़ा है। शहरी क्षेत्र में कम हुआ है लेकिन ग्रामीण में बढ़ा है। तो उसको लेके हम देख रहे हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ रहा है, लेकिन और भी आवश्यकता है कि जो बोरिंग है, बोरिंग के साथ साथ जो कुएं हैं वो रिचार्ज होना चाहिए। उसके लिए भी योजना के लिए निर्देश दिए गए। दूसरा एक विषय था कि जो स्वच्छता को लेकर हम देख रहे हैं, इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया है, स्वच्छ भारत है, शहरी क्षेत्र में है, पर ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वच्छता रहे। आने वाले समय में हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता को लेकर सर्वे हो, तो उसकी तैयारी हम अभी से कर रहे हैं। किन किन ग्राम पंचायतों में कितनी स्वच्छता की गाड़ियां चाहिए, आवश्यकता है, कचरा सेग्रीगेट करने के लिए कितने स्टेशन बनाना है, और कचरा जो इकट्ठा होता है कुछ स्थानों पर हम ऐसी भी व्यवस्था कर रहे हैं। जिस प्रकार नगर निगम ने यहाँ पर जो सीएनजी गैस बनती है, तो कचरे से गैस कितनी कैसे बन सकती है उसके लिए भी प्लान डालने के लिए आज एक प्रस्तुतिकरण हुआ था। हमने उसमें कहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में कचरे से गैस प्लांट लगेंगे उसको मेंटेनेंस करने के लिए भी प्रोविजन होना चाहिए। अभी जो प्रेजेंटेशन था उसमें मेंटेनेंस की प्रोविजन नहीं था। ग्रामीण क्षेत्र में इतने सक्षम तकनीकी लोग नहीं रहते जो ग्राम पंचायत में उसको मेंटेन कर पाए, तो इसलिए कहा गया कि इसको फिर से बनाया जाए। और जिस एजेंसी को खास करके गौशाला के आसपास जो कचरा था उससे सीएनजी बनेगी, कचरे से बनेगी, तो उसको लेकर हमने कहा है जो कंपनी ले वो आने वाले 10 साल में कम से कम उसको मेंटेन करे, तो वो योजना अधिकारी बना रहे हैं। भूजल स्तर बनाए रखने के लिए वाटर रिचार्ज की व्यवस्था मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा ग्रामीण स्वच्छता को लेकर संभावित सर्वे, पंचायतों में लगे गोबर केस और सीएनजी प्लांट के रखरखाव पर चर्चा हुई। अधिकारियों से कहा कि इन प्लांट की लंबे समय तक देखरेख की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। पानी की सप्लाई और कलेक्शन व्यवस्था बेहतर बनाने पर भी जोर रहा। देखिए, आज हमारी जो एसबीएम की और अपनी जिला जो DWSM की जो बैठक हुई है उसमें माननीय सांसद जी और सभी हमारे जिला पंचायत के और पीएचई विभाग के अधिकारी शामिल हुए हैं। और इसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पेयजल की समीक्षा की गई है, पेयजल योजनाओं की, पेयजल प्रॉपर मतलब क्वालिटी का मिलता रहे सभी जगहों पर, जो हमारा जो नल जल योजना है उनका संचालन बेहतर तरीके से हो, रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर हो, उनकी सैंपल की जांच होती रहे, इन्हीं सब के निर्देश दिए गए हैं। और जो शासन से प्राप्त नवीन निर्देश
मिले हैं, जैसे किस प्रकार योजनाओं का संधारण करना, उसके संदर्भ में समीक्षा की गई है। सभी लोगों को सख्त निर्देश दिए गए कि पेयजल की निरंतर जांच होती रहे और उससे जुड़ी सभी जो शिकायतें होती हैं वो सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से मिले या जन सुनवाई के माध्यम से उनका निराकरण होता रहे। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत भी एक बैठक की गई है। इस बैठक में भी यही समीक्षा की गई कि सभी गाँव में जो ऐसे कचरे के पॉइंट्स हैं उनको ठीक किया जाए, साफ किया जाए, उनका प्रॉपर निस्तारण हो और कोई साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में भी हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि सभी गाँव में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था उचित हो, बेहतर हो, इसके लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। बैठक में साफ हुआ है कि सिर्फ नल लगाना ही काफी नहीं, पानी की सप्लाई लगातार बनी रहे। यह भी जरूरी है कि बोरिंग, पाइपलाइन, रिचार्ज और रख रखाव से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने पर अब खास ध्यान रहेगा।